हेलो स्टूडेंट, वेलकम। कल हम लोगों ने इस चैप्टर की थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस की थी, टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज हम लोग उसी टॉपिक का एक एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन of simple pendulum depend upon mass of the bob, means mass is small m, length of the pendulum, length is small l, and acceleration due to gravity g। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैसे ड्राइव करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन फाइंड करना है? टाइम पीरियड। तो आप क्या सपोज करोगे? लेट अस सपोज टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग क्या है? ये जो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ए बी सी आर द पावर्स। इन पावर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनल। जब मैं ये प्रोपोर्शनल रिमूव करूंगी, मैं एक कांस्टेंट लूंगी के एम ए एल बी जी सी। व्हाट इज के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। उसके बाद देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, मास, लेंथ एंड ग्रेविटी। हियर इज टाइम पीरियड। आप लोग इनके डायमेंशन फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करो। टी इज द टाइम पीरियड, तो यहाँ पर डायमेंशन इन टर्म ऑफ m 0 l 0 t1 आ जाएगा। के मास किसमें मेजर करेंगे? m में। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल L। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला है वही आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास क्या आएगा? LT-2 पावर c। नाउ आप लोग सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड को, तो आपके पास क्या बनेगा? के एम एज इट इज आएगा, एम ए एल बी एल सी टी 2 माइनस सी। दीज टू आर, इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? एम 0 एल 0 T1 के एम ए एल की पावर क्या बन जाएगी? बी प्लस सी। जब भी बेटा बेस सेम हो और पावर्स क्या हो जाती है? आपस में ऐड हो जाती है। T2 माइनस सी। Now compare the dimensions from both sides and compare the dimension of m l t on both sides। हम लोग क्या करेंगे? m l t को दोनों साइड कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी? कंपेयर m l t on both side। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये देखो m की पावर 0 है, इधर m की पावर a, तो a आपके पास क्या आएगा? 0। देन b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और t आपके पास इधर क्या है? -2c, और उधर पावर है 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा? a तो 0 ही रहेगा बेटा। c की वैल्यू फाइंड करो। c ये माइनस उधर चला जाएगा, तो -1/2। और b फाइंड करेंगे हम लोग, b प्लस माइनस c की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ पर -1/2 होगी। So this -1/2 become +1/2 on other side. So what are the value of a, b, c? This is the value of a, this is the value of b, और this is the value of c। ये हमारे पास a, b, c की वैल्यू आ गई है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे? टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन 1। सपोज करो ये वाली हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? 1। तो हम लोग यहाँ पर a, b, c की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? t इज इक्वल टू k एज इट इज जाएगा बच्चे, m 0 l क्या है आपके पास? b की पावर क्या आ रही है आपके पास? 1/2, और g की पावर c है, तो c आपके पास क्या आ रही है? -1/2। किसी की भी पावर 0 हो जी, आप लोगों ने 10th क्लास में मैथ्स में किया हुआ है, किसी की भी पावर 0 होती है तो दैट इज बिकम 1। तो हमारे पास c वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 1। t इज इक्वल टू k l 1/2, ये माइनस में नीचे चला जाएगा, तो 1/2। इन दोनों का स्क्वायर रूट आ रहा है, आप लोग स्क्वायर रूट कॉमन ले लो, तो l/g पावर 1/2।
और आप इसको क्या लिख सकते हो, k रूट एल जी। Now what is the value of k? We have did experiment and we are going to get for k is 2 pi. This is a experimental value. k की वैल्यू ये 2 pi है, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, तो you have to substitute value of k 2 pi root l by g. So this is the required expression for time period of simple pendulum. Required expression for time period. बच्चे ये हमारा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल थी जो हम लोगों ने आज डिस्कस की है। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल यू शुड ट्राई। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रॉम मी एनी टाइम। नाउ कल हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके कल रूल डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बच्चे इस बार हमारे पास जो एरर टॉपिक है दैट इज डिलीटेड। So for CBSE exam we are not going to do error topic for +1 class. Thank you.